पश्चिम भारत एवं आश्न मध्य भारत के क्षेत्रों में स्थित प्रतिचक्रवात जो मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है तथा 126 किलोमीटर पर स्थित उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम जिसकी कोर में हवाओं की गति 185 किलोमीटर प्रति घंटा है के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में घना से अत्यंत घना कोहरा दर्ज किया गया है। निम्न क्षोभ मंडल में युद्धक्रम परत की उपस्थिति के कारण प्रदेश के बड़े भूभाग पर कोहरे की परत दिन के अधिकांश समय तक बनी रही। इसके परिणाम स्वरूप मंगलवार को अधिकतम तापमान में प्रदेश के कई हिस्सों में 506 डिग्री सेल्सियस तथा कहीं-कहीं 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। उसका बता दें क्योंकि मौसमी परिस्थितियों अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना से अत्यंत घना कोहरा छाए रहने तथा शीत दिवस की स्थितियों विकसित होने की संभावना है। मतलब लगातार ठंड का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और आज से बहुत ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ज्यादा ठंडा भी हो गया तो इसमें आप किस तरीके से आप लोगों की परेशानियां हो रही है? परेशानियां आने में भाई यहाँ की ड्यूटी करने में दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा। और क्या कहते हैं, ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा है, रास्ते में कोहरा बहुत पड़ रहा है, धीरे धीरे गाड़ियां चल रही हैं, इसलिए दिक्कत तो वही है। इस ठंड की वजह से क्या आप सरकार से क्या मांग करते हैं, किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं? नहीं, सरकार से ही चाहते हैं कि हर चौराहे पे अलाव जलवाएं ताकि लोगों को दिक्कत न होने पाए। सर, आप लोग कार ड्राइव करते हैं, सुबह सवेरे ड्यूटीज के लिए निकलते हैं, इतने घने कोहरे में किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? बहुत परेशानियां हो रही हैं जी, चलाने में बहुत दिक्कत होती है। कोशिश करते हैं कि बहुत धीरे ड्राइव करें। जीरो विजिबिलिटी हो जाती है किसी किसी दिन, तो बिल्कुल ही चलना मुश्किल हो जाता है जी। लेट भी हो जाते हैं स्कूल को। लगातार जिस तरीके से अब कोहरे का प्रभाव और बढ़ेगा और चूंकि पश्चिमी दबाव की वजह से अब कोहरा और ठंड भी बढ़ेगी, आप किस तरह की सरकार से मांग कर रहे हैं? अब छुट्टियां स्कूलों की हो जाएंगी तो हम लोगों को आराम मिल जाएगा, ड्राइव करना नहीं पड़ेगा। बस इतना ही कोशिश करेंगे कि छुट्टियां गवर्नमेंट दे दी। पश्चिम भारत एवं मध्य भारत के ऊपर बने हुए हवा के दबाव के कारण इस समय उत्तर भारत में कोहरे की एक बड़ी परत जम गई है। जहां पश्चिमी भारत में के अगर आसमान की बात की जाए तो पश्चिमी भारत के आसमान के ऊपर इस समय 186 किलोमीटर की रफ्तार से एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात के कारण न केवल पूरे के पूरे जो वायुमंडलीय स्तर में एक बड़ा बदलाव आया है, समुद्र तल से 1.75 किलोमीटर से लेकर 6.35 किलोमीटर के मध्य बने इस चक्रवातीय तूफान की वजह से जहां एक और उत्तर भारत में अब ठंड का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अब उत्तर भारत पूरी तरीके से कोहरे की चपेट पर है। उत्तर भारत में मैं बात अगर करूं प्रयागराज की, तो इस समय प्रयागराज में लगभग 9 बजे का समय है, लेकिन पूरे प्रयागराज के ऊपर एक कोहरे की घनी बादल चढ़ी हुई है। मैं आपके ठीक पीछे दिखाना चाहता हूं कि ये ठीक आपके पीछे एक चौराहा दिख रहा है जहां से एक मेजर लाइनअप निकलती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोहरे की इतनी ज्यादा पकड़ बनी हुई है जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और ट्रैफिक रुक रुक के और धीमे चल रहा है, वही ठंड की वजह से लोगों के बीच में अब अलाव जलाने की कवायद शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर किस तरीके से एक कोहरे की परत जमी है और विजुअलिटी 50 मीटर से ज्यादा की नहीं है। जहां अब धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे गिरता चला जा रहा है और अगले 2 दिनों में टेम्परेचर 5 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ जाएगा। इसके बाद यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ठंड को से बचाव के लिए प्रयासरत है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई आदेश पारित किए हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से ठंड अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है वह नाकाबिले तारीफ है और जल्द ही ऐसे माहौल में लोगों के लिए जीना दुर्भर हो जाएगा। ठंड का ये प्रभाव अगले 10-12 दिनों तक बना रहेगा और कोहरे की बात अगर कही जाए तो अगले 5 दिनों तक ये कोहरा काबिज रहेगा। लेकिन जिस तरीके से हवा का दबाव बना हुआ है, हो सकता है कि आगे ये दबाव और भी बढ़ जाए और जिसकी वजह से कोहरा और भी घना हो जाए। तब तक के लिए मैं इंद्रजीत बैनर्जी, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज से।